मोबीक्विक मोबीक्विक मोबीक्विक, हर कोई मोबीक्विक के बारे में बातें कर रहा है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा यूट्यूबर यही बात कर रहा है कि मोबीक्विक आज के टाइम में एफडी के ऊपर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। अगर आपको एफडी करनी है तो मोबीक्विक में कीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आपको कैशबैक चाहिए तो आप मोबीक्विक में अभी के अभी अपना अकाउंट बनाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैशबैक भी मोबीक्विक दे रहा है। आप जब भी कहीं पे शॉपिंग करेंगे तो आप मोबीक्विक के थ्रू पेमेंट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी वो आपको कैशबैक दे रहा है। मोबीक्विक इतना कुछ कैसे कर पा रहा है, ये बात कोई नहीं बता रहा है। मोबीक्विक कैसे 12 से 13% तक इंटरेस्ट दे रहा है, ये बात कोई नहीं बता पा रहा है। जो काम बड़े बड़े बैंक कर रहे हैं, जो काम बड़े बड़े बैंक्स नहीं कर पा रहे हैं, वो काम मोबीक्विक कैसे कर रहा है, ये बात कोई नहीं बता रहा है। बस हर कोई बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा यूट्यूबर यही कह रहा है कि एफडी अगर आपको करनी है और इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कमाना है तो आप मोबीक्विक पर अकाउंट बनाइए और वहाँ पर एफडी कर दीजिए, क्योंकि मोबीक्विक हमें दे रहा 12 से 13% तक इंटरेस्ट। पर कैसे? तो चलिए दोस्तों, आज इसी बारे में बात करेंगे कि मोबीक्विक हमें 12 से 13% तक इंटरेस्ट कैसे दे पा रहा, जबकि ये चीज़ बड़े बड़े बैंक्स भी नहीं कर पा रहे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक की और मोबीक्विक की एफडी में क्या अंतर है। तो मान लीजिए कि एक पर्सन आया, पर्सन ए, जिसका नाम है रुचिन। वो आया, उसने बैंक में अकाउंट ओपन किया, उसमें एफडी की, वो चला गया। अब पर्सन बी आया, मान लीजिए उसका नाम है सचिन। उसने क्या किया, बैंक में लोन अप्लाई किया। तो बैंक क्या करेगा कि रुचिन का जो पैसा था एफडी का, वो एज एन लोन सचिन को दे देगा। अब उसने रुचिन से जो एफडी के लिए पैसा लिया, उसके ऊपर वो रुचिन को इंटरेस्ट दे रहा है, कितना? 6, 7, 8%। नॉर्मली हमें बैंक इतना ही इंटरेस्ट देते हैं एफडी के ऊपर। वहीं पर जब उसने वो लोन दिया सचिन को वही पैसा, तो वो उससे इंटरेस्ट चार्ज कितना कर रहा? उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा वो 12, 13, 14%। तो बीच का 4, 5, 6% जो है वो होता है बैंक का कमीशन, उसी में बैंक अपना पैसा कमाता है। लेकिन वहीं पे मोबीक्विक क्या करता है? मोबीक्विक करता है कि मान लीजिए रुचिन ने मोबीक्विक में 12% तक एफडी की। अब वो क्या कर रहा है कि थोड़े से ब्याज के ऊपर, 13% के ऊपर या 12% के ऊपर ही वो क्या करेगा, सचिन को पैसा दे देगा कि ले भाई, इधर से पैसा मुझे मिल गया है, इधर से पैसे को तू यूज कर सकता है। अब सेम इंटरेस्ट के ऊपर उसने उधर दे दिया और हमें भी उसने उससे इतना ही इंटरेस्ट लिया, 12% पे उसने सचिन को पैसा दिया था। इधर से उसका पैसा आया तो उसने रुचिन को वापस से वही इंटरेस्ट रेट एफडी के ऊपर दे दिया। पर दोनों में फ़र्क क्या है? ये काम बैंक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बैंक के पास तो मोबीक्विक से भी ज़्यादा पैसा है, तो फिर बैंक ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मान लीजिए कि रुचिन ने जो एफडी करवाई थी मोबीक्विक में, जिसके ऊपर मोबीक्विक आपको 12 से 13% तक इंटरेस्ट दे रहा है, वो पैसा उसने सचिन को दिया 12 से 13% इंटरेस्ट रेट पे ही लोन दे दिया उसने। अब सचिन ने क्या किया, सचिन ने उसकी एक किस्त दी, दूसरी किस्त दी, तीसरी किस्त उसने डिफ़ॉल्ट कर दी, उसने उसके बाद पैसा देने से मना कर दिया। तो मोबीक्विक इस कंडीशन में सचिन के साथ कुछ नहीं करेगा। 1-2 बार उसको कॉल करेगा, उसको समझाएगा कि भाई आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा, आगे आपको लोन लेने में दिक्कत होगी, आपकी ज़िंदगी में ये परेशानी आएगी, वो परेशानी आएगी। सचिन समझे तो समझे, ना समझे तो ना समझे। इधर से उसका कुछ नहीं जा रहा है, मोबीक्विक का कुछ नहीं गया, वो रुचिन को वापस पैसा नहीं लौटाएगा। बोलेगा कि जिसको हमने आपका पैसा दिया था उस बंदे ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, अब जब तक वो हमें आपका पैसा नहीं देगा तब तक हम आपको इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। इंटरेस्ट तो दूर की बात है, आपका पैसा भी जो है वो डूब जाएगा। वहीं पर मान लीजिए कि यही बात बैंक में होती है कि हमने बैंक में एफडी कर रखी है, रुचिन ने बैंक में एफडी करवाई थी 7 से 8% के इंटरेस्ट रेट पर। अब सचिन को बैंक ने 12 से 13% के इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया था। सचिन ने पहली किस्त दी, दूसरी किस्त दी, तीसरी किस्त में सचिन ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। सचिन कह रहा मैं पैसा नहीं दूंगा। तो बैंक उसको भैया फ़ोन भी करेगा, उसके पास बंदे भी भेजेगा, लीगल नोटिस भी भेजेगा, सब कुछ करेगा, फिर भी मान लीजिए सचिन ने पैसा नहीं दिया। तो बैंक कभी भी रुचिन को, यानी जिस बंदे ने एफडी करवाई थी, उसको कभी भी ये बात नहीं कहेगा कि भैया सचिन ने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं आपका पैसा नहीं दूंगा। बल्कि इसके ऊपर आरबीआई का एक रूल है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक में, जो कि आरबीआई अथॉराइज्ड है, उसमें कितने भी रुपए की आप एफडी करवाते हैं, 5 लाख रुपए तक की गारंटी आरबीआई की होती है। अगर कल को आपका बैंक डूब भी जाता है, सपोज कीजिए कि बैंक डूब गया, जैसे यस बैंक था वो बैंकक्रप्ट हो गया,
तब भी अगर आपकी एफडी 5 लाख रुपए तक की है, 5 लाख से ज़्यादा की कोई गारंटी नहीं है, बट 5 लाख रुपए तक की आपकी एफडी की गारंटी आरबीआई की है। 5 लाख रुपए तक की रिकवरी आपको आरबीआई करके देगा, वो आपके 5 लाख रुपए नहीं डूबने देगा। यही एश्योरिटी है जो मोबीक्विक को बाकी बैंक से डिफरेंट बनाती है। मोबीक्विक में दोस्तों अगर किसी ने भी डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। अब इस चीज़ से बचने के लिए मोबीक्विक क्या करता है? मोबीक्विक क्या करता है कि मान लीजिए मैंने उसमें 10,000 रुपये की एफडी की। अब जब उसको ये 10,000 रुपये किसी को भी एज एन लोन देने हैं तो वो क्या करता है, वो 10,000 रुपये आपके किसी एक पर्सन को नहीं देगा, बल्कि आपके वो 10,000 रुपये 200-300 पर्सन्स में, 100-200-300 पर्सन्स में, मल्टीपल पर्सन्स में डिवाइड कर देगा, ताकि अगर आपका पैसा जो है मान लीजिए उसने 200 पर्सन्स में डिवाइड कर दिया, 200 लोगों को दे दिया। अब 200 में से 10 लोग जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गए, बाकी 190 ने तो आपका पैसा वापस रिटर्न किया है ना, तो वो उसी हिसाब से आपको रिटर्न कैलकुलेट करके देगा। ये कोई फिक्स रिटर्न दोस्तों नहीं है, इसलिए अगर आप मोबीक्विक में एफडी कर रहे हैं तो वो आप अपने रिस्क पर कीजिए, उसमें मोबीक्विक का कोई भी रिस्क नहीं है। और ये बात अगर आपको मेरी झूठ लग रही हो तो आप संदीप महेश्वरी जी के सेशन में जाके भी ये चीज़ देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में मोबीक्विक का लिंक भी दे रखा है, अगर आप मोबीक्विक को यूज़ करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से मोबीक्विक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मोबीक्विक यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।